का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज, प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? पूजन करें प्रदोष काल में, शिव की आराधना करें, आगे वर्णन आया। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई? अपन कम पड़े? आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ। ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है, उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम। महाराज, फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है, उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में कर। एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया? प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती तुम।
तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा गया, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में प्रदोष काल के समय पर रहती है। लक्ष्मी जी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा। जैसे ही मां लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में प्रदोष काल के समय पर लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी यह अश्व की योनि, मुझे अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा, इस अश्व की योनि से मैं मुक्त हूं। पर प्रभु, इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है, अश्व बनाया है। मैं चाहती हूं मेरे नारायण मुझे इसी घोड़ी की योनि में, अश्वी की योनि में प्राप्त करें। इस घोड़ी की योनि में, इस अश्वी की योनि में मेरे स्वामी, मेरे नारायण मुझे प्राप्त। ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो, दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा।
कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति हो, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफ़ेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है हमारा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है, जिस पात्र में गलाई जाती है, तिजोरी का भंडार के लिए होती है, तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी। बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर करता है। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से मना नहीं है। उसको इकट्ठा करो, एकाग्रित कर कर सुखा लो, सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा, 1 घंटे में वो शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है, जहाँ बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। अभी अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ बाबा के जोड़ा घूम रहा था तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए अब स्थान पर वहाँ जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो, नाम स्मरण, शिव भक्ति करो जहां तक हो सके, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। शिव की साधना, आराधना जीवन को सुख देती है। बेलपत्र का शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं, ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है, तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है, वो शिव जी की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान
शिव जी के सामने से जहां से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है वहां पर सारी 64 योगिनियां हैं, सारी देवियां विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? एक लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको, तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है।